हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान परमेश्वर हैं और 20 सालों से परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, हमारी चिंता की है, हमें गाइड किया है और हमें संभाला है। कल आज जो है क्या नाम मदर्स डे है। साथ साथ में हम अपने माता पिता का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्यार के कारण, उनके स्नेह के कारण हम यहाँ तक हैं। हम अपने माता पिता के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम मदर्स डे के ऊपर बात करेंगे। ये त्यौहार जैसा लोग मना रहे हैं, लेकिन जो हमारा मसीही परिवार है उनको इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। कल मेरे पास में रात में एक बहन आई हुई थी और उनके बेटे का नाम था उमा शंकर उर्फ गोलू और ये सफीपुर में बाएं तालाब के पास रहते थे। और इस लड़के की उम्र करीब 22 वर्ष की थी और दिमागी तौर से डिस्टर्ब था और अपने घर से गायब हो गया था। एक माँ ने रात को मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने सोचा कौन इतनी रात को दरवाज़ा खटखटा रहा है, अपरिचित औरत है। फिर भी हम लोगों ने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और जब उन्होंने परिचय दिया, हमने उनको परमेश्वर के वचन से बातचीत किया उनसे और उनके बेटे के लिए हमने प्रार्थना किया और प्रभु की कृपा से हमने कहा कि आप थोड़ा धीरज रखिएगा, परमेश्वर के पर यकीन रखिएगा और परमेश्वर आपके बेटे को सुरक्षित लेकर के आएंगे। और आज करीब 10 बजे उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमारा बेटा आ गया है। हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने पाते हैं माँ अपने बेटे के लिए कितना चिंता कर रही है। और आज मदर्स डे है। बाइबल में जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से एक आज्ञा है निर्गमन 20:12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। इस बात को परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है माता पिता का आदर करना। इसको हम कई जगह के ऊपर पढ़ सकते हैं। निर्गमन 5:16 में भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों 6 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में पढ़ सकते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहने पाए। तो ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम कैसे अपने माता पिता की कद्र कर सकते हैं। इस पर हम 4 बातों को देखना चाहेंगे। पहली बात हम देखने पाएंगे पहली बात कि हम क्या कर सकते हैं, उनका इज्जत कर सकते हैं, उनका कदर कर सकते हैं। अपने माता पिता, आपके माता पिता ने जो कुछ आपके लिए किया है उसके प्रति आप धन्यवादी रहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर गए हैं, आप तरक्की कर गए हैं, आप अच्छी जॉब में पहुंच गए हैं, आप ऊंचाइयों पर चले गए हैं, तो उसमें आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप अपने माता पिता के प्रति थैंकफुल हैं, धन्यवादी हैं? दूसरा उसी में क्या नाम और अगली बात है कि उन्होंने जो आपको शिक्षा दी है उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा आप अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। नीति वचन 7 अध्याय उसका 1 से 2 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। उनकी बात मान करके आप उनका आदर कर सकते हैं। और आगे लिखा है, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। जो जो वो हमें हुक्म देते हैं हम उनका पालन करने के द्वारा उनका आदर कर सकते हैं। मेरी आज्ञाओं को मान जिससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली की नाई जान। उनकी आज्ञाओं को मान करके हम इस तरीके से अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। नीति वचन 17:6 में लिखा है, बूढ़ों की शोभा
उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की सुबह उनके माता पिता हैं। अगर आपके माता पिता हैं, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप उनका आदर करिए, उनके सम्मान को बढ़ाइए, उनके गौरव को बढ़ाइए। और दूसरी बात हम सीखेंगे, उनका जो अधिकार है उसको आप स्वीकार करिएगा। मतलब जो उनके पास जो क्या नाम एक गार्जियंस है आपके, जैसा आप बचपन में उनकी बात को मानते थे वैसा आपको मानने की जरूरत है। कुलुस्सियों का लेखक 3 अध्याय उसके 20 वचन में कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न रहता है। जब आप अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में दिया गया है जो यीशु मसीह थे। लूका 2:51 में वहां पे लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा। यीशु मसीह जब जवान भी हो गए तब तक वो अपने माता पिता के बस में रहे। आज हमारे बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे, उनके बस में नहीं रहे। इस प्रकार से शैतान क्या कर रहा, परिवारों को बिगाड़ रहा है। बच्चे श्रापित हो रहे हैं। माता पिता के दिल में कई बार बड़ा दुख है इन बातों को लेकर के, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हम अपने माता पिता को आदर दें, उनकी बातों को माने और उनको प्रसन्न रखें। और यीशु मसीह ने ऐसा अपने जीवन में लागू किया। तीसरी बात हम सीखेंगे, उनके साथ आदर के साथ पेश आइए। माता पिता के साथ आदर के साथ में पेश आइए। आप अपने माता पिता से किस लहजे में बात करते हैं? गुस्से में बात करते हैं, अनसुना कर देते हैं? अगर ऐसा आप करते हैं, आप श्रापित हो रहे हैं। लहजा आपका बात करने का नजरिया क्या है? लय व्यवस्था 19 अध्याय 3 वचन कहता है, तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का भय मानना है। कहां रहा भय? कहां रही वो शिक्षा? कहां रहा धन्यवादीपन? जब आप उनका भय नहीं मानते हैं, इस प्रकार से आप श्रापित हो सकते हैं। इब्रानियों की किताब 12:9 में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, हमारे जो शारीरिक माता पिता थे, हमने क्या किया है? उनका आदर किया है। उनकी जब उन्होंने ताड़ना दी, उसका भी हमने रिस्पेक्ट किया है। इसीलिए पौलुस इतना ज्ञानी हुआ, इसीलिए पौलुस परमेश्वर के करीब आ सका, इसीलिए पौलुस इतनी बड़ी सेवकाई को पूरा कर सका, इसीलिए इतने बड़े दुख आने के बावजूद भी वो टूटा नहीं। और आगे क्या कहता है कि उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे कि हम जीवित रहें। वो कहता है कि चाहे हमारे सांसारिक माता पिता हों, चाहे हमारे आत्मिक माता पिता हों, हमें अधीनता में रहने के द्वारा कहता है हम जिंदा रहेंगे, हम सलामती में रहेंगे, हम चंगाई में रहेंगे, हम अच्छाई में रहने पाएंगे। नीति वचन 30 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने माता पिता का अनादर की दृष्टि करे, जिस आंख से कोई अपने माता पिता की अनादर का दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ये सोलोमन कहता है। सोलोमन खुद अपने माता पिता के अधीनता में रहा। इसीलिए सोलोमन जब बचपन में ही था, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। सुलेमान को परमेश्वर ने बोला, जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। सुलेमान को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर के जाऊंगा। सुलेमान ने जो भवन बताया, परमेश्वर ने कहा कि जो यहां से दुआ की जाएगी वो दुआ कबूल की जाएगी। वो सुलेमान कहता है, अगर आप अपने माता पिता को आंख दिखाते हो तो कहता वो आंख क्या होगी? तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे, उकाब के बच्चे
खा डालेंगे। ऐसा श्राप की बात लिखी हुई है अगर आप माता पिता का आदर नहीं करते हैं। चौथी बात हम देखेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करिए। जब वो बूढ़े हो चुके हैं, जब उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, जब वो कमा नहीं सकते हैं, उनकी क्या आप जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? जब उनको एक सहारे की जरूरत है कि आप मदद कर दें, आप पानी दे दें, आप खाना दे दें, आप कपड़ा धो दें, क्या आप उनको ऐसा सहारा आप दे रहे हैं? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस के ऊपर था तो भी उसने अपनी माता को क्या किया? यूहन्ना को बोला ये तेरी माता है, और बोला ये तेरा पुत्र है। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने मौत से पहले अपनी माँ की जो आवश्यकता थी उसको चिंता की क्रूस के ऊपर से। और क्या हम इस प्रकार से आदर कर पा रहे हैं अपने माता पिता का? पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 4 वचन और 8 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। अगर कोई माँ विधवा है या किसी के बच्चे नाती पोते हैं, वो अपने ही घर में सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता का हक नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? फिर 8 पद में कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से बुरी स्थिति उसकी होगी न्याय के दिन, जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, जो उनको सहारा नहीं दे रहा है, जो उसने उनको छोड़ दिया है। अविश्वासी से भी बदतर उसकी स्थिति होगी। यूहन्ना 19 अध्याय उसके 25 से 27 वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया उसकी माता वहां पे थी। माता पिता का इतना हृदय रहता कि चाहे कुछ भी दुख हो लेकिन वो बच्चों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन क्या बच्चे लोग साथ दे रहे हैं? क्या बच्चे लोग आदर कर रहे हैं? ये हमें सीखने की जरूरत है। हमें हमारे बच्चों को सीखने की जरूरत है, हमारी कलीसिया के लोगों को सीखने की जरूरत है। पौलुस इस प्रकार से 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 14 वचन में कहता है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के वालों को माता पिता के लिए धन बटोरना न चाहिए, पर माता पिता को लड़के वालों के लिए। वो कहता है कि तुम्हारे पास मैं तीसरी बार आ रहा हूं, कोई भार नहीं तुम्हारे लिए बनना चाहता हूं। और कहता है कि तुम्हारी संपत्ति में नहीं चाहता हूं। कोई माता पिता उनकी संपत्ति बच्चों की नहीं चाहते हैं, बल्कि वो देना चाहते हैं। ऐसे माता पिता की क्या हम आदर कर रहे हैं? बाइबल इस प्रकार से हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि क्या हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं। तो अगर आज मदर्स डे है और हम खाली फोटो डाल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हमें न्याय के दिन लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमें इस बात को सीखना है, हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है, उसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उन माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभाव में हैं, जो परेशानी में हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। साथ में उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, उनको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और हमारी जो कलीसियाएं हैं, कलीसिया के जो बच्चे हैं, वो इन बातों को आदर दे सके। पिता, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं राजा यीशु, राजाओं का राजा, मैं धन्यवाद देता हूं। कई माता पिता ने अपने बच्चों के लिए बहुमूल्य जीवन को लगा दिया, लेकिन उनके बच्चे बुरी संगति में जाने के द्वारा, गलत शिक्षा में जाने के द्वारा अपने माता पिता को छोड़ दिया है, उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं।
प्रभु आपका वचन कहता है वो श्रापित हो जाएंगे, न्याय के दिन उनको लेखा देना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु ऐसे माता पिता जो अभाव में है प्रभु आप उनकी मदद करिए, उनके बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने माता पिता के साथ सही सलूक कर सके प्रभु। साथ में हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारी कलीसिया के बच्चे, नौजवान बच्चे इस शिक्षा से बाहर ना हो जाएं, गलत शिक्षा में न चले जाएं, परंतु अपने माता पिता का आदर कर सके, अपने माता पिता के लिए सहारा बन सके, अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा कर सके, और जिसके साथ में आपने वायदा किया है कि वो बहुत दिन जीवित रहे, उनका कल्याण हो, उनका भला हो। हाँ प्रभु, सुलेमान ने इन सब बातों को माना, आज्ञाकारी रहा प्रभु, आपने उसको ऊंचाइयों पर उठाया। और प्रभु आपका वचन खुद कहता है कि आप इतना आज्ञाकारी रहे कि अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को मनुष्य के भी बस में रहने की वस्तु नहीं समझा, आप यहां तक की आज्ञाकारी रहे कि क्रूस और मृत्यु की भी सजा आपने सह ली प्रभु। इसीलिए वचन कहता परमेश्वर ने आपको अति महान भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे जो व्यक्तिगत बच्चे हैं आप उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दीजिए प्रभु, और प्रभु इन बातों से वंचित न हो जाए परंतु आशीषित होने पाए। हमारी कलीसिया में जो जवान बच्चे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी, उनसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु, और वो प्रभु आपके वचन का आदर कर सके, अपने माता पिता का आदर कर सके, इस कारण से वे आशीषित हो जाएं, फलवंत होने पाए, बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से हम उनको आशीषित करते हैं। कलीसिया जो विभिन्न स्थानों पे है उसको हम यीशु प्रभु के नाम से आशीषित करते हैं, और इस वचन को जो लोग सुनेंगे प्रभु वो भी आशीषित होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देता है।